हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास एक रकम आती है 4 और हमने ये देखना है कि 10 से लेकर 250 के बीच कौन सी रकमें 4 से भाग होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम 10 से आगे बढ़ते हैं 11 और 10 तो ये 4 से भाग नहीं होती है, तो हमको जो 4 से भाग होने वाली जो पहली रकम है वो क्या मिलेगी बच्चों, 12। 12 में 4 जमा कर देंगे तो क्या मिलेंगे हमको, 16। 16 में 4 जमा कर देंगे तो मिलेंगे 20 और 20 में 4 जमा कर देंगे तो मिलेंगे 24 और ऐसे डॉट 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 डॉट। और फिर हमको 250 से ये जो है बीच बीच में देखनी है। तो अगर हम 249 लेंगे तो ये 4 से भाग नहीं हो सकती। अगर हम 248 लेंगे तो ये 4 से भाग हो जाती है। तो यानी कि देखो 4 छिक्के 24, ऊपर से उतारा 8, 4 दूनी 8। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यानी कि जो लास्ट रकम है वो हमको मिलेगी 248 यानी 248। तो जैसा कि बच्चों हमारा सवाल अब यहीं से स्टार्ट होगा, तो आइए करते हैं अपने सवाल को हम। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो फर्स्ट रकम है इसके दो नाम होते हैं। नाम का मतलब कि इसको हम ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी रकम होती है A2, तो इसको हम बोलेंगे A2 और तीसरी रकम को हम बोलेंगे A3 और चौथी रकम को हम बोलेंगे A4। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा, ये जो हमारे कुछ होते हैं स्टेप, और इसको याद रखना है। लास्ट रकम को हम बोलते हैं बच्चों AN। ठीक है बच्चों, आइए तो हम अपने सवाल को करते हैं शुरू। सबसे पहले A हमें कितना मिला है बच्चों, A हमारे पास कितना है, 12। फिर हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ से D लेना है। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है बच्चों, 16 और A1 हमारे पास कितना है, 12। तो यहाँ 16 में से 12 गए 4। तो यहाँ से हमको बच्चों D कितना मिल गया है, 4। तो दोनों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं बच्चों, D भी और A भी। तो आइए अब अपने हम सवाल को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम अपने ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको यहाँ पे कर लेते हैं राइट डाउन, लिख लेते हैं इनको। तो A हमें कितना मिला है बच्चों, 12 है और D हमें कितना मिला है, 4। तो यहाँ से हमने A और D अपने लिख लिए हैं और AN की जो रकम है वो भी हमारे पास है 248। तो अब हम अपने समांतर श्रेणी के सवाल में बच्चों आते हैं, क्योंकि जो इसका जो फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज करना है। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D। तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों जिसको कि हमने यूज करना है। तो जैसा कि बच्चों AN तो हमारे पास 248 है, A हमारे पास 12 है, ब्रैकेट में N हमारे पास नहीं है, N हमें निकालना है, और D हमारे पास कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल है, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम 12 को यहाँ ले आते हैं। तो 248 माइनस 12, 4 की गुणा n में करेंगे तो बनेगा 4n और यहाँ करेंगे तो बनेगा 4 एकम 4। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से पहले हम 248 को 12 में से माइनस करते हैं, 248 में से 12 माइनस करते हैं। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा 236। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 236 और ये देखो ये माइनस का है,
इस तरफ टाप के आएगा बराबर को तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4n। 236 में 4 जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों 240 और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 4n। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो 4n 240। तो बच्चों हम इसकी जो है दिशा भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम रकम को बराबर को टाप के नहीं जा रहे, तो हम इसको अगर आगे पीछे करके लिख देंगे तो भी हमारा सवाल सही होगा। तो n बराबर 240 बटे में 4। तो इसको कट करते हैं बच्चों, 4 छिके 24, साथ में आ गई 0, तो यहाँ से n बराबर 60। तो ये था बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, डन।